नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए दोस्त ये फिजिक्स में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी चल रही है 10 सालों का पीवाईक्यू चल रहा है, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन 2014 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको क्या किया जा रहा है कि टॉपिक वाइज यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक है वो एनर्जी है। वैसे एनर्जी से कई क्लास हमने करा दिए हैं दोस्त, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, तो इसलिए इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एनर्जी में अभी वक्त लगेगा और उसके बाद ये खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि पीवाईक्यू से एनर्जी में जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के, और जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपको एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन काफी मदद करेंगे आपको। ठीक है, और एक एक करके क्या करते हैं कि दोस्त हम डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। ठीक है, 25 नंबर पूछा जाएगा, 25 नंबर 25 नंबर दिलाने का पूरा कोशिश रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी देरी नहीं करते हैं, अभी क्या करते हैं कि दोस्त जितने भी क्वेश्चन हम इसमें लेकर के आए हैं उसको हम देखते चलते हैं। देखिएगा आज का क्वेश्चन जो है आपको दिखाते हैं, यह है आज का क्वेश्चन। देखिए जिसमें दे दिया है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तब इसमें क्या होगी, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, कोई वस्तु है ऊंचाई से उसको गिराई जाती है, जब भूमि को वह टच करती है तब उस समय उसमें क्या कौन सी एनर्जी होगी, ये चीजें जानना है। पहला तो देख लीजिए, इसमें तापीय ऊर्जा दे दिया है, रासायनिक ऊर्जा दे दिया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, आखिर होगी क्या। ठीक है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हम बताते हैं इसमें होगा क्या। इसमें यह चीजें होगी कि जैसी कोई बॉडी, जैसे कि मान लीजिए कि ये बस ये कोई आपका क्या है कि बॉडी है, ठीक है, वस्तु है, ये आसमान से क्या किया जाता है कि गिराई जाती है, ये धरती हो गया, ठीक है, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। जब इस पे ये गिरती है, जब इसको टच करती है यहाँ पे, उस कंडीशन की बातें बताते हैं, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि हाई होती है। क्या होती है? हाई। जितना ऊंचाई पे जाएगा उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि हाई होगी, मतलब कि अधिक होगी। और जैसे ये जमीन को टच करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी इस समय हाई होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये टच करेगी, धरती को टच करेगी, उस समय इसकी मैक्सिमम जो है क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। मैक्सिमम सबसे अधिक जो है काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है। इसकी सबसे ऊंचाई, जितना अधिक ऊंचाई पे चले जाइए उतना ऊंचाई पे इसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे उच्च माना जाता है। धरती को टच करते समय सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी। ये चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, गतिज ऊर्जा। उसमें क्या होगा कि जब ये भूमि को छूती है तब इसमें क्या होती है गतिज ऊर्जा। उससे पहले क्या होती है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी होती है, लेकिन ज्यादा क्या होती है उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्यान रखना ये चीजें क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब समझ रहे हैं आप, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, सामर्थ्य का मतलब ये चीज होता है कि कैपेसिटी, उस पर जो क्षमता लगती है तो वो क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु पर अगर हम जितनी क्षमता लगाते हैं तो वो क्या हो रहा है कि कार्य उस पर कर रहे हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, क्योंकि पूछ देता है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्य करने की, ये किसी भी वस्तु पर अगर सामर्थ्य लग रही है मतलब उसकी उस पर कैपेसिटी लग रही है, क्षमता लग रही है, वह एनर्जी कहलाएगा। एनर्जी का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, 50 केजी द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर की ऊंचाई से क्या है कि निहित है, तो उसमें ऊर्जा कहता है कि निहित ऊर्जा का मान क्या है कि हमें ज्ञात कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसमें देख लीजिए जूल में शब्द दिया है तो अनुमान हम लगा नहीं सकते हैं, जूल में नहीं देता तो हम मार देते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट, क्योंकि पिछले दिन जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बता दिया था कि ट्रिक से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बिना ट्रिक से कैसे हो सकता है, तो ये बिना ट्रिक से है, ट्रिक भी बताते चलेंगे इसमें कि कौन सा आराम से मार सकते हैं आप ट्रिक, कि कौन सा सही ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक के, तभी तो आप जान पाइएगा कि ट्रिक से कैसे पहचान सकते हैं बिना बढ़ाए कि उसका ऑप्शन क्या सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें हमको कह रहा है इसमें क्या कि निहित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखिए जब ऊंचाई दे देगा, ठीक है, और जी का मान दे देगा, तब उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल देखिए सबसे पहले था ये चीजें दे दिया है आपको कि मास दे दिया है, मास कितना दे दिया है, तो ये 50 केजी दे दिया है। ये
दूसरी ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई का मान कितना दे दिया है, ये 6 मीटर के आसपास में दे दिया है, ठीक है ना, 6 मीटर दे दिया है। उसके बाद जो है स्मॉल जी का भाई मान आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। हमको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान निकाल लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, यही ना फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का। यहां से क्या करेंगे कि पूरे तरह से कैलकुलेट कर देंगे, m का मान रख देंगे 50, जी का मान 10 रख देंगे, एच का मान 6 रख देंगे, गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30 और 30 पर 2 को 0 दे दीजिए, ये इतना जूल जो होगा ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ये कौन सा होगा, 3000 जूल, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे ही, देखिए ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल ही पूछेगा। और ये चीज जान लीजिए कि जो लोग एनटीपीसी में है, एनटीपीसी वाले इससे भी कमजोर आप न समझिएगा, क्योंकि एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं, आपको इसमें बताएंगे कि क्या आया है एनटीपीसी वाले में सवाल, आपको भी बताएंगे, इससे भी इजी एनटीपीसी में सवाल पूछ दिया गया है। लेकिन अब ये चीजें जान लीजिए कि अब आसान सवाल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी है, लगभग जानते हैं कि आपका ग्रुप डी में कितना 32,000 समथिंग जो है ये वैकेंसी आई थी ना, 32,000 समथिंग जो है, सो फॉर्म कितना गिर गया है इसमें, फॉर्म अगर अप्लाई जो हुआ है उसकी बातें कर लेते हैं दोस्त। फॉर्म जो अप्लाइड हुआ है लगभग 1 करोड़, ये जान लीजिए कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ है, 1 करोड़ प्लस ही कहिए, 1 करोड़ से ज्यादा ही कहिए, इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है। आपका 32,000 समथिंग जो है सीटें है, ठीक है। तो कंपटीशन टफ होगा, क्वेश्चन ठीक है इजी आ गया तो कट ऑफ आ जाएगा, ये चीज तो पता ही है। तो मेहनत कीजिए आराम से साइंस में कहीं नहीं जाएगा नंबर, जितना पढ़ा देंगे दोस्त उतना ही में से आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा साइंस, पूरा तरह से कमांड करके रखिए। हम तो कहते हैं कि जो आप कोचिंग लेते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या कीजिए कि स्पेशल कोचिंग लीजिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। आप कहीं भी जाइएगा तो स्पेशलाइजेशन होता है, अच्छी तरह से वो पढ़ाएगा। और जहां पे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है पूरा घोर मट्ठा कर देता है, ढंग से पढ़ाता नहीं है, ठीक है। भले टीचर अलग अलग रख ले वो अलग चीजें है, लेकिन घोर मट्ठा करके पढ़ाएगा। लेकिन स्पेशल टीचर अगर रहेगा तो वो ढंग से पढ़ाएगा, सिलेबस भी खत्म कर देगा, इसलिए स्पेशलाइजेशन के पास जाइएगा। देखिए अगला बताते हैं कि एम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है जो भू स्तर से 4h ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कहता है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालना है, क्या होता है, mgh होता है, सीधी सी बातें है, यही होता है, mgh होता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको इसमें जो है h के जगह पे ही क्या करना है कि 4 गुना कर देता है, 4h रख देना है। तो जब 4h रखेंगे तो आपको ही पता है कि क्या हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4mgh हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4mgh। तो ये 4mgh कहाँ है, ये फर्स्ट नंबर में ऑप्शन में है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अब कहिएगा कि जो है ये पीबीएस क्वेश्चन को पढ़ाने से क्या फायदा है दोस्त, फायदा ये चीजें है कि आपको पता चल रहा है कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यही से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल आपका हाई कर दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। इसलिए क्या होता है कि पीवाईक्यूज जो है जरूरी होता है पढ़ना, सारे पीवाईक्यूज पढ़ डालिए, कहीं से पढ़िए लेकिन पढ़ डालिए। तो हम आपको यहाँ पे पूरी तरह से चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का यहाँ पे पीवाईक्यूज करा देंगे, जो 2014 से लेकर के 24 तक के पूछा गया है, टोटल कंप्लीट कराएंगे, यहीं पे कराएंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी आपको जो हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपको बता देते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि 11 kg की एक वस्तु है जो भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसमें निहित ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेना है कि ऊर्जा इसमें होगी कितना, ठीक है। बहुत अच्छा है। देखिए स्मॉल जी का भी मान दे दिया है, इसमें स्मॉल जी का मान जो है रख करके हम इसमें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि मास दिया कितना है दोस्त, मास जो दे दिया है वो 11 kg दे दिया है। कितना दे दिया है, 11 kg दे दिया। ऊंचाई का मान अगर देख लिया जाए तो 7 मीटर दे दिया है। कितना, 7 मीटर दे दिया। स्मॉल जी का मान कितना दे दिया है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। अब इसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं, आराम से चुटकी बजा के मार सकते हैं ट्रिक में, ठीक है। देखिए mgh के हिसाब से अगर करेंगे तो सबको गुना करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा। अभी गुणा करेंगे नहीं, हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं। mgh होता है, mgh तीनों है, तीनों को गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे, टिक कैसे मार देंगे, आंसर मेरा ऐसे ये होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यही आंसर होगा, देखिए इसमें क्या है कि दशमलव है, इसमें सारे में देखिएगा दशमलव, अगर गुणा कीजिएगा तो एक अंक बाद दशमलव आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन में और कोई दशमलव नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप बनाइए हिसाब को, जब भी बनाइएगा प्रॉब्लम को, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पहले ऑप्शन को चेक कर लेंगे, जूल में दिया है कि केजी में दिया है कि मीटर में दिया है, क्योंकि
निहित ऊर्जा जो होगा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जूल में ही रहना चाहिए ऑप्शन। अगर कोई एक जूल में है, बाकी सब जो है मीटर, केजी इस सब में है, तो जूल वाला को फटाक से मार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जूल ही मेरा होगा करेक्ट आंसर। तो ये चीजें होता है, थोड़ा सा ट्रिक भी समझना चाहिए ये चीजें। और इसमें हम गुना कर दिए तो गुना में दशमलव में है, 9.8 है, तो दशमलव में ही आएगा आंसर, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए ये हमने टिक करके निकल लिया आगे। तो इस तरह से आगे आप निकल सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको कितना, 11 गुणे 7 गुणे 9.8, यही कीजिएगा, गुना कीजिएगा, आपको वही आएगा 754.6 जूल आएगा। ये 4th नंबर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, हर जो भी क्वेश्चन होगा उसको ट्रिकली अगर बताना होगा तो ट्रिकली आपको हम बता देंगे, ठीक है। आप जिसको बना करके बताना है आपको बना करके बता देंगे, ताकि आप हर तरह से एग्जाम को पूरी तरह से क्वालिफाइड करने के लिए प्रिपेयर रहे, ठीक है। चलिए अगला तकनीक 10 केजी वस्तु की है, 7 मीटर की ऊंचाई पे है, इसमें निहित ऊर्जा का मान निकला है 9.8 दिया है। देखिए इसके जगह पे 11 दिया था, इससे पहले जो क्वेश्चन था, बाकी सब वही है। इसमें 11 केजी है, 7 मीटर है, 9.8 है। इसमें देख लीजिए खाली अंक चेंज कर दिया है दोस्त, न तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके निकलेगा, सिर्फ अंक का मान चेंज कर दिया है, कोई इशू नहीं है। और इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 9.8 है, ये 10 से गुना हो जाएगा तो 98 हो गया, 98 को 7 से गुना कर दीजिए, सीधी सी बात है। इसमें अगर आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 10 गुणे 9.8 गुणे 7। अब इसमें जो है क्या होगा, ये 98 गुणे 7, क्योंकि दशमलव हट जाएगा। अब इसको गुना करिएगा, 8 7 56, 6 लास्ट में है कोई, यहाँ आ गया, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है हमको, लास्ट में 6 आ गया और कोई भी 6 है ये नहीं है, आराम से खट से मार देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, गुना कर दीजिए, 8 7 56, 5 हो गया, उसका हासिल 9 7 63, 63 5 68 हो गया। तो ये 68, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी नंबर। जहां ट्रिकली होगा, कैसे हमें ट्रिक अपनाना है, कैसे तुरंत कैलकुलेशन करके तुरंत हमें टिक मारना है, ये बस माइंड चला लेना है। इतना चला लीजिएगा तो आपको जान लीजिए कि 30-30 सेकंड की बचत हो जाएगी। अब 30-30 सेकंड की अगर बचत हो गई तो सोचिए कि आप 10 मिनट 15 मिनट बचत कर सकते हैं। अब 10-15 मिनट अगर बचत कर लीजिएगा तो सोचिए बहुत मैथमेटिक्स रीजनिंग जो होता है उसमें आप जो है इनपुट कर सकते हैं अपने टाइम को, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार की का परिवर्तन होता है, ये जानना है। जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान, बारिश से पहले कौन सी ऊर्जा होती है उसमें हमें ये जानना है। अब बारिश जब होती है तो वह ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये चीजें जानना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया जा चुका है 2018 में। देखिए बारिश से पहले की अगर बातें कर लेते हैं, क्या बारिश से पहले की बातें, अगर बारिश हो रही है तो बारिश से पहले की बातें कर लेते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये चीजें जान लीजिए। जब बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है, बारिश जब आपका क्या होगा कि बारिश होने लगेगा, तब उस समय यही स्थितिज ऊर्जा क्या होगा कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्या होगा, यही स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो है सो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगी। ये आपका क्या होगा कि 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको जैसे कि बता देते हैं कि ये बादल है, यहां पे बारिश होती है, यहां पे जब तक ये बूंद नीचे नहीं टपक रही है तब तक की बातें करते हैं। तो इसमें जो होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है दोस्त, इसमें जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है बादल में ये। लेकिन ये अगर बादल अगर चल रही है, ये अगर गति में है तो इसमें जान लीजिए गतिज ऊर्जा भी होगी। क्या, गतिज ऊर्जा भी होगी। अगर सीधा रूप से अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो एक बादल जो होता है, उड़ते हुए बादल में अगर कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बादल में होते हैं। लेकिन बादल से जब बूंद गिरती है, बारिश की बूंद जब गिरती है तो उसकी बातें कर लेते हैं। तब ये बूंद जो होती है क्या हो जाती है कि गति में आ जाती है, तब ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में आ जाती है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि अगर बादल ठहरा हुआ है तब तो स्थितिज ऊर्जा है, चल रही है तो स्थितिज और गति दोनों में है। और जब ये
बादल जो है पानी बढ़ करके नीचे गिरना शुरू करती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है, आप जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा में, ये कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में, बादल की बूंदे जो होती है सो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ जो है बढ़ती है या घटती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी घटती चली जाती है। तो क्या घटता बढ़ता है, यही चीजें इसमें सवाल में पूछा गया है। ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। 18 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है दो साइंस से पूछे गए थे। ठीक है, और क्योंकि 18 में बहुत सारे शिफ्ट भी हुए थे एग्जाम में, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन है, तो अच्छा चीज है ना। चलिए दिखते हैं इसमें। देखिए ये आपको बताते हैं कि स्थितिज ऊर्जा ये ऊंचाई के साथ क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। ऊंचाई बढ़ने पे ध्यान रखना है, ऊंचाई बढ़ने पे जब बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज ध्यान रखिए कि ऊंचाई घटेगा, ऊंचाई घटेगा। जब ऊंचाई घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी घटेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा। ठीक है, ये चीज इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं सवाल। जितना ऊंचाई पे चले जाइए उतना उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जितना नीचे आइएगा धीरे धीरे उसका स्थितिज ऊर्जा का मान घटता चला जाएगा। बढ़ेगा किसका, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे देख लीजिए कि अच्छा हाँ चलिए ये तो बता ही दिए हैं। अच्छा हाँ इसकी बात है ना, हाँ ठीक है ये है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। कितना है, किसी भी वस्तु में एक वस्तु है जिसमें ऊर्जा का कितना निहित है, इसमें 1500 जूल है, और इसका जो है द्रव्यमान दे दिया है 15 केजी दे दिया। द्रव्यमान कितना दे दिया, 15 केजी दे दिया है। ऊंचाई का मान हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है कि ऊंचाई का मान होगा क्या। ठीक है, बहुत सिंपल है, जी का मान भी इसमें 10 ले लेना है। 15 से इसको काट कर दीजिएगा, 15 से 15 कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 10 आ जाएगा। 10 जो होगा ये जान लीजिए कि ऊंचाई को जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो मीटर में करते हैं। मीटर में इक्के को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो हम आंख बंद करके टिक मार के जा सकते हैं यहाँ से। सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्या सेंटीमीटर नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी लेकर के चलेंगे मीटर में, तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे तैयो हम इसको 10 मीटर मार करके निकल लेंगे यहाँ से, सेंटीमीटर नहीं मारेंगे। क्योंकि ऊंचाई जो होगी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जो होती है उसको हम लोग मेजर में यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसका यूनिट ही मेजर है, यहाँ मीटर है, तो मीटर आराम से हम मार के निकल सकते हैं। वैसे जान लीजिए कि क्या होगा। ठीक है, कैसे कैसे काट दिए हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो ईपी क्या होता है कि mgh होता है। इसका मान 1500 दे दिया है, 1500 जूल। एम का मान दे दिया है 15 केजी दे दिया है, और जी का मान जब 10 दे दिया है, हमको निकालना है एच के मान। यहां से एच के मान आराम से निकाल सकते हैं। जब एच का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1500, अब बट्टे में ये आ जाएगा 15 गुणे 10। अब यहां से काट खुट का खेल खेल लेते हैं हम लोग। 0 से 0 गया, 15 दहाई के ये, ठीक है, 15 दहाई के 150। तो एच का मान कितना आ गया, यही 10 आ गया। इसलिए आपको 10 मीटर हम आंसर बता दिए थे, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो ट्रिकली भी चल सकते हैं हम लोग कि क्या है क्या नहीं है, बस ऑप्शन जरूरी है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऑप्शन जरूर देखेंगे न्यूमेरिकल में, कि न्यूमेरिकल में अगर इस तरह के पूछे जाते हैं तो, कि न्यूमेरिकल में ऑप्शन जरूर देखेंगे कि उसका यूनिट में क्या दिया है। यूनिट अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर देख लिया कि 12 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा दे दिया है 480 जूल है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है। वही ऊंचाई ज्ञात करना है, सीधी सी बातें है। तो इसमें तो ऑप्शन मीटर मीटर पे दिया है ऑप्शन में, तो हम इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या रहे क्या नहीं। तो ऊंचाई हमें निकालना है, तो एच बराबर डायरेक्ट हम लगा देंगे कितना, ईपी जो होता है, ईपी या बटे जो है एमजी, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देंगे। उस कंडीशन में क्या रख देंगे हम, जो है ये 48 है ना, और 480 है। ठीक है, एम का मान रख देंगे 12, और इसमें जी का मान 10 रख देंगे। सीधी सी बात है। अब काट खुट का खेल यहाँ पे खेलना है, खेल लीजिए। ये गया 12 चौका 48, 4, और ये चीज जान लीजिए कि एच का मान आ गया 4 मीटर। ये मेरा हो जाएगा सी नंबर आंसर।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दिया कि निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल आपको बताना है कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें सबको पढ़ेंगे तो पढ़ के हमको पता लगाना पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं, ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं, पढ़ ही के लगा सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें देखते हैं कि घर की छत पर रखी ईंट में क्या होता है, घर पे अगर छत पे ईंट रखी है तो चल तो नहीं रह रही है, स्थिति में अपनी पोजीशन को बना रखी है। तो जब स्थिर में रहते हुए अपनी जब कोई ऊर्जा प्राप्त करती है तो उसी को स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये तो होगा ही, ये स्थिर ऊर्जा होगा ही। दूसरी ये चीजें जान लीजिए, कहता है ये कि एक घड़ी में जो स्प्रिंग होती है जब घूमती है तो उसमें क्या होती है। देखिए जब घड़ी में हम क्या करते हैं कि चाबी भरते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, वही क्या करता है कि घूमते रहता है। तो इसमें भी होगा ही। ठीक है, संपीड़ित स्प्रिंग है, दबा करके उसको रखा गया है, तो ये भी क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा ही होता है इसमें भी। ठीक है, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित, यानी पानी अगर स्टोर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, हम पहले ही भी बता चुके हैं कि पानी अगर स्टोर रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा नहीं। पानी अगर चल रही है तब गतिज ऊर्जा होगी, या झरना से गिर रही है पानी, या कहीं से पानी अगर गिर रही है तब गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन पानी अगर कहीं स्टोर है, जमा है, चल नहीं रही है, स्थिर अवस्था में, तब उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये भी होगा, ये भी अगर देखा जाए तो ABCD चारों, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कि फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा कि इनमें से सभी है। ठीक है, अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दिया कि हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन को घुमा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, पानी टरबाइन को घुमा देता है। आखिर पानी में कौन सी ऊर्जा होती है जो टरबाइन को घुमा देती है, ये चीजें हमें जानना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, खड़े आपको धक्का थोड़ी दे देंगे, नहीं देंगे, आप भी नहीं चल पाइएगा। अगर सपोज दैट अगर धक्का देंगे तभी ना आप गिरिएगा, वैसे तो अपने मन से चल सकते हैं आप। तो ये चीजें जान लीजिए कि जब तक हम गति में नहीं आएंगे हम दूसरे को गति में नहीं ला सकते हैं। बैठे बैठे हम गति में किसी को नहीं ला सकते हैं, तो जब तक हम गति में नहीं आएंगे तब तक किसी को हम गति में नहीं लाएंगे। तो जब हम गति में रहेंगे तो मेरा क्या आएगा, गतिज ऊर्जा होगा, तभी हम क्या करेंगे कि किसी को गति में ला सकते हैं। तो उसी तरह से जब तक पानी गति में नहीं होगा तब तक वह टरबाइन को कैसे घुमा सकता है। तो पानी अगर गति में है तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, तभी वह टरबाइन को क्या करता है कि गति में लाता है। सीधी सी बात है। तो पानी जो है टरबाइन को घुमा देती है, क्योंकि पानी में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और स्टोर जो पानी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये चीजें है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ऑप्शन आपका थर्ड नंबर है। देखिए जैसे कि आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है कि हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है। इस हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में होता कैसे है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ये जान लीजिए, क्या है कि आपको जानने के लिए मिल जाएगा। देखिए हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में जो पानी होती है, यहाँ पे क्या होती है कि ये पानी क्या होती है कि जमा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर ये पानी क्या होती है कि रुकी हुई है कि, ठीक है, जबकि ये क्या होगी कि ये बंद होगी, इसकी क्या होगी, ये फाटक बंद होगी। उस समय की बातें कर रहे हैं तब पानी यहां से निकलना बंद हो जाता है, स्थिर होती है। जैसे ही इस फाटक को क्या करते हैं दोस्त कि हम हटा देते हैं, वैसे पानी क्या होता है कि यहां से बहना शुरू कर देती है, यहां से जाना। तब यहां पे क्या होता है कि ये गतिज में आ जाती है, गतिज ऊर्जा में आ जाती है। तब ये पानी यहाँ पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा में आ जाएगी ये। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा में पानी आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो होती है ये टरबाइन होती है। टरबाइन को क्या करती है कि ये घुमाना शुरू करती है, ये पानी पड़ती है इस पे घुमाना, जिससे क्या होता है कि जनरेटर घूमना शुरू करता है। जनरेटर के घूमने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। जो पावर हाउस होता है वहां से क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर पर भेजा जाता है। फिर यहां से क्या होता है कि 3 फेज जो है क्या होता है कि ट्रांसफार्मर को आगे भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जो पानी आएगी वेस्ट पानी होती है, ये क्या होती है कि बर्बाद हो जाता है। ये पानी वेस्ट पानी होती है, ये जिसको वेस्ट वाटर कहते हैं। तो ये वेस्ट वाटर जो है पूरी तरह से वेस्ट नहीं होता है, बल्कि खेती करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। खेती करने में क्या होता है कि ये सभी पानी का रिवर में, नदी में जो भी हो वो चला जाता है, फिर इसका इस्तेमाल खेती करने में कर लिया जाता है। ठीक है, इससे किसी भी तरह का क्या होता है कि प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये चीजें है, पानी अगर जमी हुई है, स्टोर है, ये वाटर क्या है कि स्टोर है। अगर स्टोर वाटर है तो इसमें आपको बता ही दिए हैं कि स्थितिज ऊर्जा है। जब ये चलेगी, गति में आएगी तो गतिज ऊर्जा होगी, जिसके कारण ये गति में आ जाएगी टरबाइन, और ये टरबाइन गति में आएगी, जनरेटर को नचाएगी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, पावर हाउस में आएगी, फिर यहां से ट्रांसफार्मर में डाल करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा कथन जो है गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ये हमें पहचान लेना है, ठीक है। बहुत अच्छा है, चलिए देखते चलिए। इसमें कहता है कि संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग जो होती है जिसको हम दबा करके रखते हैं उसी को संपीड़ित करते हैं, तो दबा करके ऐसे स्प्रिंग को रखेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा ही होगी। तो ये सही है, ये सही है, लेकिन हमें क्या करना है दोस्त कि गलत को चुनना है इसमें। तो ये तो सही है कि संपीड़ित है, जैसे उसको छोड़ेंगे वैसी स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ जाती है। कहता है कि उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये बिल्कुल सही है। जो हथौड़ा को हम उठाएंगे ऐसे रखे रहेंगे तब उसमें क्या होगा, हथौड़ा स्थिर अवस्था में रहेगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा ही होगी, ये सही है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जैसे कि ये बांध है तो बांध वाला पानी में क्या गतिज ऊर्जा होती है? नहीं, इसमें क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा होती है, इसमें कहता है गतिज ऊर्जा होती है, तो ये गलत दे दिया है। आपका ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, ठीक है। कहता है गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। गलत कौन सा ऑप्शन दे दिया है? ये थर्ड नंबर। गलत ही हमको क्या करना था कि पहचानना था, इसलिए ये थर्ड नंबर आपका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान कहता है कि 20 केजी है और वह जो है 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेना है कि गतिज ऊर्जा होगी क्या, ठीक है। गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला बता दिए थे। ऊर्जा देख लीजिए, सबको जूल में ही दे दिया है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए दिया हुआ क्या है, तो मास का मान कितना दे दिया है, मास का मान 20 केजी दे दिया है। कितना दे दिया है? 20 केजी दे दिया है, ठीक है। और उसमें जो है वेलोसिटी दे दिया है, वेलोसिटी कितना दे दिया है? 6 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है, ईके की कितना होगा कितना नहीं। बहुत अच्छा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो आराम से बना सकते हैं, हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। इसी पर बना देंगे। हम कई बार बोले हैं कि फॉर्मूला बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए कोई नहीं है। हाफ m के जगह पर दे दिया है कितना? 20 केजी दे दिया है। अब v के स्क्वायर मतलब कि 6 के स्क्वायर, यही करेंगे। और ये जो यहाँ पे काट खुट का जो हम लोग खेल खेलेंगे तो ये 10 मरतबे, तो ये 10 अच्छा 1 36, ठीक है। 360 इसमें क्या हो जाएगा कि ये जूल हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 360 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूछे जाते हैं ये सवाल, 2018 में भी ये सवाल पूछ दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, अच्छा ये दे दिया है, बहुत अच्छा है। इस तस्वीर को देखिए, थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। दे दिया कि दिए गए चित्र में कहता है कि ऊर्जा से संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। एक तो बड़ा सा ट्रक जा रहा है, एक मोटरसाइकिल पे जा रहा है। अब इसको देख करके आपको ऑप्शन पकड़ना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। पहला देख लीजिए, कहता है कि दोनों वाहन में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। भाई दोनों गति में है तो स्थितिज ऊर्जा होने का सवाल पैदा नहीं होता है, ये ऑप्शन तो इसी काट के हटा दीजिए। दूसरा कहता है कि उच्च ऊर्जा का उपयोग करके दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रही है, ये तो सही है, लेकिन उच्च ऊर्जा का उपयोग करके, उच्च ऊर्जा का उपयोग कहां से करेगा, ये गलत है। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में मतलब कि परिवर्तित कर रहा है। पेशीय ऊर्जा तो भाई हम लोग अपने शक्ति से चलाते हैं ना, जो मांसपेशी से लगती है वो पेशीय ऊर्जा आती है। ये मांसपेशी से दोनों थोड़ी चला रहा है, सवाल नहीं है कि ये दोनों मांसपेशी से चला रहा है, मरिए जाएगा, ये गलत दे दिया है। दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है, ये सही है। गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। दोनों वाहन क्या है कि गति में है, गति के कारण दोनों वाहन ऊर्जा प्राप्त कर रही है, इसलिए दोनों वाहन में क्या होगा कि गतिज ऊर्जा होगा। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें दे दिया है दोस्त कि क्या दे दिया है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो किसी निश्चित ऊंचाई पर अगर मान लीजिए कि ये पानी है, ये पानी है, अगर किसी निश्चित ऊंचाई पर अगर उठ भी रही है, कितना भी ऊंचाई पे चला जाए, फिर भी इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। कहा गया स्थितिज ऊर्जा, ये है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, यहां से अगर ये पानी जो है गिरना शुरू हो जाएगी, ये पानी गिरना शुरू हो जाएगी,
ठीक है, उस कंडीशन में यहां पे क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तब गतिज ऊर्जा हम ले सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए कि यदि कोई लड़का गैस से भरा हुआ गुब्बारा अगर ऊपर छोड़ता है, गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है, जो ऊपर जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। जैसे गुब्बारा छोड़ेंगे, गुब्बारा जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा कि बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो गुब्बारा है, क्या है, ये गुब्बारा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बातें कर लेते हैं हम, अगर इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की, ये स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए कि इसका अगर x है इस समय, यह ऊपर उठ करके फिर यहां पे आ जाती है, इस ऊंचाई पे आ जाती है यहां से उठ करके, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी ये पहले वाले से अधिक होगी। हो सकता है कि 2x हो जाए, या हो सकता है 3x हो जाए, या 4x हो जाए, सीधी सी बातें हैं। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे जैसे ये गुब्बारा ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, तब गतिज ऊर्जा यहां पे 2x हो जाएगा, और यहां पे गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा जो यहां पे होगी वो x होगी। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्थिति दोनों को मिला लीजिएगा तो 3x, यहां भी 3x, इसलिए टोटल एनर्जी क्या होता है कि इसका चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि यदि किसी साइकिल की गति अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। साइकिल की गति दोगुना कर दिया जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी आप निकल रहे हैं तो निकालिएगा तो हाफ mv² होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि v के जगह पे स्पीड क्या करता है कि 2v कर दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में जो होगी नया जो आपका बनेगा काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा, 2v के होल स्क्वायर कर दीजिएगा। जब करिएगा तो 2 दूना 4 गुणे हाफ mv², मतलब कि कितना गुना आ गया, कितना गुना आ गया, ये 4 गुना आ गया। 4 गुना ये आपका क्या होगा कि आंसर करेक्ट होगा कि ये 4 गुना होगा, ठीक है। जब भी गति अगर कर दिया जाए डायरेक्ट उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आराम से उसको निकाल दीजिएगा। 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, 6 गुना कर दे, होल स्क्वायर कीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। 5 गुना कहेगा 5 का होल स्क्वायर 25 गुना डायरेक्ट। 3 गुना कहेगा 3 के स्क्वायर 3 3 9 गुना, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन बना करके आपको बता दिए हैं ये चीजें। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। कह दिया कि 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से स्थानांतरित होती है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हमको निकालना है। ऊर्जा समय है, ऊर्जा कभी भी क्या होगा कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा जब भी होगी वो पॉजिटिव में होगी, ध्यान रखिएगा इसलिए। गतिज ऊर्जा निकालना है तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे कि mgh करते हैं, हाफ mv² ना, तो m का मान 30, अब v² मतलब कि 10 के स्क्वायर बटा 2, डायरेक्ट उसी फॉर्मूला पर आएगा, ये वाला फॉर्मूला पर है हाफ mv², इसी पे आएगा ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है सो इसी पे निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 से काट दीजिए इसको, 15 मरतबा ये कट गया, ये 15, ये 10 है कि 100 यानी कि 1500, कितना 1500 जूल। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूछे जाते हैं आराम से टिक लगा के मार सकते हैं, हम ऊपर ही कैलकुलेट करके आपको आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बनाइएगा तो बनाते बनाते आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग देखते ही कैलकुलेट कर लेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दिया है कि 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से समान वेग से घूम रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेना है। बहुत अच्छा है, इसमें भी देख लीजिए 30 केजी दे दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड वेग का मान दे दिया है, गतिज ऊर्जा निकालना है। सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा निकालना है तो ऊर्जा क्या होता है कि जूल में आंसर होता है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो होता है वो उसका SI यूनिट क्या होता है दोस्त की जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। जूल में एक ऑप्शन दिया है, मार देंगे खट से आंसर, ठीक है।
ऑप्शन हम देख लिए कि क्या है क्या नहीं, जूल में होता है, जूल में एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी में ये जूल जो है एक ही को दिया है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। चलो निकाल के देख लेते हैं क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकाला, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर एम, अब वी स्क्वायर, वी मतलब कि 5 वेग दे दिया है, अब बटे 2, 15 से गुणा काट दीजिए इसको, आ जाएगा कितना 15 गुणे 25, अब 25 15 गुणे 25, 15 दहाई के कितना हो गया, 15 दहाई के भाई 15 दहाई के नहीं कीजिए, डायरेक्ट करा दीजिए, 25 दहाई के 250, अब 25 पचे 125 है, ज्यादा हो जाएगा, हम 25 से गुना ना कर रहे हैं, 25 से 15 में गुना कर रहे हैं। कितना हो गया, 25 दहाई के ये हो गया 25 पचे 25 125 हो गया, 5 5 2 7 3 375, ठीक है, यही आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, दे दिया कि 20 केजी या 10 न्यूटन प्रति केजी इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ जो है 400 जूल का है, इसके स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है, क्या होगा। बहुत अच्छा है, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दिया क्या क्या है, उसके बाद आसानी से आप बना सकते हैं, ऑप्शन आपको बता देंगे। पहले तो देख लीजिए कि मास का मान दे दिया है 20 केजी, बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये जो दिया है ये क्या चीज का मान दे दिया है, ये आपको दे दिया है 10 न्यूटन, अब प्रति केजी कीजिए ना, सीधी बात है, इनवर्स में गया तो प्रति केजी हो गया। न्यूटन कितना किसका होता है, बल का मान होता है, अब बटे केजी किसका होता है, एम का होता है ना, ये किसका एक्सेलरेशन का होता है, यानी एफ बराबर जो होता है एम इंटू ए, एक्सेलरेशन का होता है, इसको जी भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, तो जी का मान ये दे दिया है, सीधा जान लीजिए क्या दे दिया है, जी का मान, तो जी का मान आपको दे दिया है 10 न्यूटन, ठीक है, प्रति केजी इनवर्स। उसके बाद जो है इसमें दे दिया है, इसके साथ इतना स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा ईपी का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 400 जूल दे दिया है। हमको ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ईपी बटे एम जी, यही अप्लाई हो जाएगा। आराम से यहां से क्या कर सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना ईपी के मान 400, अब बटे में एम का मान कितना 20 के जी, और जी का मान कितना है भाई 10 है, 10 ये से ई गया 2 गो, ये 2 दूना 4, यानी कि 2 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किधर गया ये, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बस इसको आपको निकालने आना चाहिए कि किसका मान दे दिया है। ए बराबर जो है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी जो होता है सही ये त्वरण होता है, त्वरण जो होता है गुरुत्वीय त्वरण के मान के बराबर ही होता है, इसलिए यहां से हम पहचान सकते हैं कि ये है। नहीं तो बहुतों जगह आपको सीधा जी का मान जो है मीटर इनवर्स ये दे देगा, या आपको मीटर प्रति सेकेंड दे देगा। ये अगर दे रहा है न्यूटन में भी दे सकता है, न्यूटन प्रति केजी भी दे सकता है। कैलकुलेट करके आप निकालिएगा तो आराम से पहचान सकते हैं कि किसका मान दे दिया है, ठीक है। 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है 15 केजी हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाई जाती है तब इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, माइनस में नहीं लेंगे हम लोग, ध्यान रखना है ये चीज, माइनस में नहीं लेंगे, जब भी होगा पॉजिटिव में होगा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा ईपी का मान निकालना है, mgh होता है एम, और जी का मान तो दिया नहीं है, तो जी का मान दशमलव में नहीं है तो 10 ही लेंगे, और एच का मान ये 10, कितना हो जाएगा 1500 जूल। ये आ गया फर्स्ट नंबर आंसर, ठीक है। mgh पे निकालेंगे, ध्यान रखना है ये चीजें, हमेशा बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि हम किस पे निकाल रहे हैं। mgh जहां भी गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई अगर दे दिया है आराम से निकाल दीजिए कि इस पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल होता है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है, कहे जूल नहीं है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऊर्जा का जूल होता है, जूल में 1 को दिया है, आराम से हम टिक मार के निकल सकते हैं यहां से। लेकिन अगर बनाना है तो बनाइए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, एम भी स्क्वायर, एम का मान दे दिया है 2 केजी, और भी का मान दे दिया है 30 के स्क्वायर, और बटे में 2 से 2 गया, 30 के होल स्क्वायर 30 तिहाई 900, ये मेरा क्या हो जाएगा जूल जो होगा करेक्ट आंसर बी नंबर हो गया, ठीक है। 2 मिनट में बन जाएगा, कोई बड़ी सवाल नहीं है, आसान सवाल है।
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि एक वस्तु जिसका वेग जो है दे दिया है कि शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, वेग 2 गुना दे दिया है, ध्यान रखिए पहलुका से, तो 2 के होल स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला बताए थे ना, ट्रिक बताए थे, 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 गुना, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि पहलुका जो होता है जान लीजिए उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे v के जगह पे क्या कर रहा है कि 2v रख रहा है, तो 2v रखेंगे तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा, दूसरा अगर निकालेंगे तो हाफ 2v का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हाफ m गुने 4 गुने v²। अगर पूरी तरह से सजा दें तो ये हाफ mv², जो गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है। तो कितना आ गया, 4 गुना आ गया, सीधी सी बात है, यहाँ पे ये 4 गुना का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कह दिया है किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 30 kg है, वस्तु अगर v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से है तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। बहुत है, गतिज ऊर्जा यही आंसर हो गया। देख लीजिए फिर दे दिया है जूल में, भाई और कहीं जूल में दिया ही नहीं है, आराम से टिक मार के निकल लेंगे हम कि यही आंसर होगा। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बस ऊर्जा का प्राप्त करना है। अब इसमें देख लीजिए हमें अगर निकालना पड़ेगा तो निकाल करके भी हम बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, यहां पे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², m का मान दे दिया है 30, अब v का मान दे दिया है 5 के स्क्वायर बटे 2, 15 से कट जाएगा, 15 से गुणा करेंगे। अच्छा ये सवाल तो एक और पूछ दिया है, ये सवाल भी एक बार और पूछ दिया है ना, ऐसे पहले जो बता दिए थे सो, तो ये भी पूछ दिया है, 2 बार रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ वर्ड में दे दिया है वहां ऐसे दिया। अच्छा चलिए, तो इतने क्वेश्चन जो है अभी तक लेकर क्या है, लेकिन अभी एनर्जी खत्म नहीं हुआ है, एनर्जी अभी और चलेगा। एनर्जी में बहुत सारे दोस्त सवाल पूछे गए हैं जिसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ही टेलीग्राम पे दिया हुआ है, टेलीग्राम से जाकर के ले लीजिएगा। जब इसका टॉपिक खत्म होगा एक साथ हम आपको टॉपिक भेज देंगे, रिवाइज करके अपना पढ़ते रहिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है, कहीं भी पढ़ना है आपको तो पढ़ना है ही। यहाँ पे क्या लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगता है दोस्त, यहाँ पे आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कितना लगता है, यहाँ से 30 से लेकर के 45 मिनट में अच्छा खासा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो 30-45 मिनट तो ऐसे ही रील्स को स्क्रॉल करने में बिता देते होइएगा, तो रील स्क्रॉल मत कीजिए। अभी के समय में नौकरी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ रही है, जितनी बेरोजगारी है, उस हिसाब से दोस्त नौकरी लेना बहुत जरूरी है, नौकरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक जीविकोपार्जन हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा कि कहां से आमदनी आएगा, कहां से रुपया आएगा, वो टेंशन खत्म हो जाएगा, आराम से आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, पैसा ले सकते हैं। तो ये चीज है, वैकेंसी आ रही है, अभी भी एएलपी की वैकेंसी आई है, जो लोग एएलपी के लिए एलिजिबल है दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसको भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बस जल्द ही आप लोगों का फिर टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आएगा, किसका, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आएगा, जल्द ही वैकेंसी आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, उसके लिए भी आएंगे क्लास लेकर के। ठीक है, तो चलिए दोस्त, जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे जो बचा हुआ है एनर्जी से क्वेश्चन, उसको लेकर के। ठीक है, फिलहाल जय हिंद दोस्तों।